जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज मैं बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर पा रहा हूँ कि आप सबके साथ मैं अपने विचार प्रस्तुत कर पा रहा हूँ गुरु के कारण, क्योंकि गुरु के कारण ही मैं इस स्थान पे पहुँचा हूँ, जहाँ पे इतना सारा ज्ञान इकट्ठा किया है और वो शेयर कर पा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले जो मेरे विचार हैं वो यह है कि जो मनुष्य इस धरती पे आता है, तो अपने साथ वह 3 ऋणों को लेके ही आता है, जिसमें से पहला ऋण है मातृ ऋण अपनी माता के प्रति, दूसरा है पितृ ऋण पिता के प्रति और तीसरा ऋण है गुरु ऋण अपने गुरु के प्रति। और कुछ भी यह मनुष्य कर ले, जितनी भी सेवा कर ले माता की, पिता की, गुरु की, ये ऋणों को नहीं उतार सकता। तो आज हम गुरु ऋण अर्थात गुरु की महिमा की चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे के अंदर। इससे पहले मैं थोड़ा संधि विच्छेद करके बताना चाहूंगा कि गुरु शब्द जो है वह गु मतलब अंधकार संस्कृत के अंदर और रू मतलब दूर करने वाला। तो जब गु और रू की संधि होती है तो गुरु शब्द आता है, जिसका मतलब है जो अंधकार को दूर करे, अज्ञानता से हमें दूर करे। और ये द्वयो उपनिषद में लिखा हुआ है। द्वया उपनिषद में डिस्क्राइब कर रखा है गुरु शब्द कैसे बनाया गया। और एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत का श्लोक है, वह मैं पढ़ना चाहूंगा पहले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब आप सब समझ गए होंगे, फिर भी मैं जल्दी से बता देता हूँ कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर हैं, गुरु साक्षात ब्रह्मांड है और ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो गुरु की तुलना जो है वह ईश्वर से की गई है। यह है गुरु की महिमा। और आज अगले आधे घंटे के अंदर मेरा जो प्रयास है वो यह है कि पूरे हिंदी साहित्य के अंदर और अलग-अलग धर्मों के अंदर महिमा को कैसे बताया गया है, वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो संत कबीरदास के 2-3 दोहे हैं, जिनसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। तो संत कबीरदास का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, वह है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिवारण हार। इसका मतलब है सद्गुरु की महिमा अनंत है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, अपरंपार है। यह तो हम सब जानते ही हैं और इसी महिमा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अनंत किया उपकार। मेरे ऊपर भी इतना सारा उपकार किया है गुरु ने कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। और वह कैसे उपकार किया गया है? लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन मतलब आंखें। तो अपार शक्ति संपन्न ज्ञान की आंखें मेरी खोल दी हैं। वह ज्ञान की आंखें जिससे मैं परम तत्व को साक्षात कर सकता हूं। इसलिए सदगुरु की महिमा अपरंपार है। तो हम सब भी जब यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, सारा हमने सारा ज्ञान प्राप्त किया, तो हमारा भी ज्ञान की चक्षु गुरु वेदात्री महर्षि के आशीर्वाद से खुल गई है, जिससे हमें भी डिवाइन स्टेट के साथ हम जुड़ जाते हैं और सारे अनुभव होते हैं। तो वही चीज को कबीरदास जी ने इस तरह प्रस्तुत किया है। और एक और बहुत ही मशहूर दोहा है कबीरदास जी का, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इसका मतलब यह है कि अब मैं एक मनुष्य हूँ और मेरे सामने गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं। अब मैं किसके पैर लगूं? पैर लगने का मतलब किसका आशीर्वाद लूं, किसको अपना प्रणाम दूं, किसको मैं पहले प्रायोरिटी दूं? गुरु को दूं, गोविंद मतलब भगवान को दूं, किसको दूं? बलिहारी गुरु आपने, तो कबीरदास ने बोला कि मैं गुरु गुरु सारी मेरा न्यौछावर हूं आपके सामने, गुरु के सामने, क्योंकि आप ही ने तो मुझे गोविंद का बताया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि यह प्रभु हैं। तो इसलिए पहला प्रायोरिटी, पहला प्रणाम तो मैं गुरु को करूंगा, उसके बाद मैं भगवान को करूंगा। एक और बहुत ही मशहूर और बहुत ही रेलिवेंट दोहा है, यह तन विष की बेल री, गुरु अमृत की खान,
शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। इसका मतलब यह है, यह तन विष की बेल री। मतलब यह जो शरीर है, यह विष मतलब जहर, पॉइजन। यह पॉइजन की बेल है, पॉइजन से भरा हुआ है। और हमारे अगर आप देखें तो पॉइजन का मतलब हो गया सिंफुल इम्प्रिंट्स। तो यह शरीर जब हम पैदा होते हैं, इस जमीन पे आते हैं, तो हम खूब सारे सिंस अपने साथ, सिंफुल इम्प्रिंट्स लेके आते हैं। और गुरु अमृत की खान रे। अमृत मतलब अमृत का इंग्लिश में शब्द कोई हेल्प कर सकता है? अमृत सबको समझ में आ ही रहा होगा। अमृत का मतलब है जो विष को काटता है, विष को दूर करता है। तो गुरु जो है वह अमृत की खान है। खान का मतलब भंडार। और शीश दियो जो गुरु मिले। और गुरु को, इसलिए गुरु जो है वह शिष्य के अंदर जो हमारे सिंफुल इम्प्रिंट्स हैं, उसको काटने में सहायता करते हैं। जैसे हमने अलग-अलग ज्ञान प्राप्त किया, हम फाइनली जाके डिवाइन स्टेट मेडिटेशन के अंदर अमृत की खान से जुड़ जाते हैं। तो वह प्राप्त करने के लिए शीश दियो जो गुरु मिले। अगर अपना सर भी देना पड़ जाए, तो भी सस्ती डील है, तो भी अच्छा है। यह कबीरदास ने बोला है, यह है गुरु की महिमा। एक तो और काफी मशहूर इस तरह के दोहे हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा। एक पलटू साहब हैं, बहुत ही पुराने और बहुत अच्छे दोहे लिखते थे। तो उन्होंने लिखा है, पलटू सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। इसका मतलब है कि सदगुरु के शब्द का कभी भी डाउट मत करो, कभी भी विचार मत करो। तो जो गुरु वेदांतरी महर्षि ने बोला है, जो इतनी सारी बुक्स में लिखा हुआ है, वो उनके शब्द हैं। उन शब्द का तनिक ना करो विचार। कभी उसके बारे में विचार मत करो, यह ठीक है, यह गलत है, अच्छा ऐसा नहीं है। तनिक ना करो विचार, क्योंकि नाव मिली केवट नहीं। नाव मिली का मतलब है, भाव इसका यह है कि हमारा जो शरीर है, हमें इस दुनिया में हम आ गए हैं, तो हमें नाव तो मिल गई है। ये शरीर जो है एक नाव की तरह ही है। इस संसार के जो भवसागर है, इसके अंदर हमें आगे जाना है। तो यह शरीर तो नाव है जिससे हम सारे कर्म करते हैं, केवट नहीं। मगर ये जो नाव है, इसके अंदर केवट का मतलब होता है जो नाव चलाता है, और केवट नहीं। तो हमें जब इस संसार के अंदर पैदा होते हैं, शरीर हमें मिलता है, तो हमारी आत्मा को एक नाव तो मिल गई, मगर केवट तो है ही नहीं। तो अब आप सोचिए, अगर बीच समुंदर के अंदर एक नाव में बैठे हैं, क्या करेंगे अगर वो नाव चलानी ही नहीं आती और दिशा भी नहीं पता कि किनारा कहाँ है? तो वह स्थिति होती है बिना गुरु की इंसान की, कि इस दुनिया में आ गए हैं, मगर पता नहीं कहाँ जाना है, और नाव भी कैसे चलानी है ये नहीं पता। तो यह गुरु की महिमा होती है कि गुरु हमको ज्ञान देता है। गुरु एक तरह से हमारी नाव चलाते हैं और हमारी मदद करते हैं वह नाव चलाने में, जिससे हम इस जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत कर पाएँ और किनारे लग पाएँ। किनारे का मतलब हो गया किस तरह हम मोक्ष कर पाएँ, अच्छे कर्म करते हुए, सुकर्म करते हुए हम कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर पाएँ। यह कहा था पलटू साहब ने। अब मैं अलग-अलग धर्मों के अंदर गुरु की कैसी महिमा है, वो थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा। तो गुरु नानक जी जो हैं, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, उन्होंने क्या बोला है गुरु के बारे में? तो गुरु नानक जी ने बोला है, हऊ में मेरा मेरी मरु मटी, जन्मे बारो बार, गुरु के शब्दे जे मरे, फिरी मरे न दूजी बार। इसका मतलब ये है, हऊ हऊ में मेरा मेरी मरु मटी। मैं, हम, मेरा, यह मैं, ये करते हुए इंसान जो है मरता है, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है। मैं करते हुए। यह है आम नॉर्मल मनुष्य की जिंदगी। मगर गुरु के शब्दे जे मरे, इसका मतलब यह है कि जिस मनुष्य को इस जीवन में गुरु की प्राप्ति हो जाती है और वह गुरु के शब्दों को सुनता है। गुरु के शब्दों का मतलब गुरु का गाइडेंस, जो गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम क्या धर्म करने हैं, क्या कर्तव्य हैं, किस तरह सोसाइटी की हेल्प करनी है, यह सब गुरु हमें प्रदान करते हैं। गुरु के शब्द जे मरे, जो एक बार जो गुरु के शब्द सुन के मरता है, फिर ही ना मरे दूजी बार।
इसका मतलब फिर वह पुनर्जन्म भी नहीं लेता, फिर से जन्म नहीं होता और जन्म और मरण के बंधन से दूर हो जाता है। क्योंकि वह मनुष्य गुरु के शब्दों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। सिर्फ सत्कर्म ही करता है, लोगों की सेवा करता है, मेडिटेशन करता है, अपने सिनफुल इम्प्रिंट्स को हटा पाता है अपने कर्मों के कारण। उसको कॉज़ और इफ़ेक्ट का मतलब समझ में आता है, जिससे अपने आने वाले सारे कर्मों को वो ध्यान से देख पाता है। और यह सब करने से गुरु की महिमा से वह स्टैटिक स्पेस में मिल सकता है। नूर मोहम्मद जो एक मुस्लिम हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, "गुरु बिन पंथ ना पावे कोई, केतिको ज्ञानी ध्यानी होई।" इसका गुरु बिन पंथ, पंथ का मतलब होता है मार्ग। तो गुरु के बिना कोई भी आदमी मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। मार्ग का मतलब कि जीवन के अंदर कैसा आचरण करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो गुरु के बिना वह मार्ग कोई भी आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। कैथिको ज्ञानी ध्यानी, कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही ध्यानी हो, अगर अपने अंदर बैठ के कोई कितनी ही किताबें पढ़ ले, ज्ञानी बन जाएगा। ध्यान करता रहे, अकेले बैठे हुए वो ध्यानी बन जाएगा। कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, कितना ही ध्यान प्राप्त कर ले, अगर उसको गुरु की आशीर्वाद नहीं है, तो वह जीवन के अंदर मार्ग को नहीं समझ पाएगा और यह जीवन नहीं काट पाएगा जिस तरह से काटना चाहिए। यह है गुरु की महिमा। और अंत में मैं विवेकानंद जी ने जो एक बहुत ही बहुत ही अच्छा बोला है, उन्होंने बोला है कि गुरु की कृपा से शिष्य बिना ग्रंथ पढ़े पंडित हो जाता है। तो ये तो बड़ा क्लियर ही है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर जैसे है कि पंडित जो हैं वो बहुत ही सर्वज्ञानी माने जाते हैं और काफ़ी आगे माने जाते हैं। और मगर अगर गुरु की कृपा हो जाए, तो ग्रंथ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक भाव है, पंडित का मतलब एक भाव है कि ज्ञानी हो जाते हैं, उनको सब कुछ समझ में आ जाता है। तो अगर गुरु की कृपा हो जाए, तो ग्रंथ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से अगर आप अपने ऊपर हम रिफ्लेक्शन करें, जो हमें गुरु की कृपा प्राप्त हुई है, जिस भी तरह से सारी चीज़ें हमें पता चली हैं, मेडिटेशन करके स्वयं ही पता चलने लगता है, क्या हो रहा है, यह गुरु की ही कृपा है। और कोई ग्रंथ बिना पढ़े ही सारा सब कुछ समझ में आने लगता है। यह है गुरु की कृपा, यह है गुरु की महिमा। तो इसके साथ मैं अपना स्पीच बंद करना चाहूँगा। मुझे दिए तो आधे घंटे गए थे बट मेरे ख्याल से 20 मिनट के अंदर ही मैंने सब रैप अप कर दिया है। धन्यवाद।